नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बता दें कि जितने भी बिहार के शिक्षक हैं, सारे लोग आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सभी लोग अपने अपने चुनावी कार्य में लग गए हैं। वहीं सारे लोग जिनका प्रोजाइडिंग ऑफिसर में ड्यूटी है या P1 में या P2 में P3 में, सब लोग ट्रेनिंग लेने के मोड में आ गए हैं और सब लोग लोकतंत्र का महापर्व जो है उसको सफल बनाने में, यानी बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में लगे हुए हैं। वहीं कुछ विशेष लोग बार बार मन को भटकाने के चक्कर में लगे हुए हैं। देखिए, जो भी मैं बार बार कहता हूं कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो लोग लगातार सरकार के हर काम को अच्छे से करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से। अब तक 20 साल 22 साल से नौकरी कर रहे हैं और 2003 से ही सभी नियोजित शिक्षक लगातार सरकार के हर विधानसभा इलेक्शन को शांतिपूर्ण संपन्न कराए हैं, लोकसभा इलेक्शन को शांतिपूर्ण संपन्न कराए हैं। तमाम पैक्स से लेकर सभी चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में मुखिया, BDC, इसके अलावा वार्ड सदस्य, 8 बैलेट पेपर का चुनाव, और वो भी बॉक्स से अगर कोई शांतिपूर्ण कराया है तो वो नियोजित शिक्षक हैं बिहार के। अभी ऊहापोह की स्थिति आई है। बहुत सारे लोग बाहरी शिक्षक बाहरी राज्यों से, जैसे उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत तमाम राज्यों से बिहार में TRE 1, TRE 2, TRE 3 के तमाम शिक्षक आए हुए हैं। जो लोग हालांकि नए नए हैं, लेकिन वो लोग काम तो नहीं किए हैं। काम तो अभी MP का इलेक्शन भी नहीं कराए हैं, मुखिया का भी इलेक्शन नहीं कराए हैं, लेकिन लगातार जो नियोजित शिक्षकों से उन लोगों को सीखना चाहिए, तो सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो लोग इनको नीचा दिखाने की कोशिश जो कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बता दें कि जो भी अभी तक बचे हुए खांटी नियोजित शिक्षक हैं, वो 100% वो अनुभव वाले शिक्षक हैं। वे हर प्रकार से सबसे बढ़िया हैं। वे लोग कई बार प्रोजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर काम कर चुके हैं। वहीं जितने चुनाव हो रहे हैं, चाहे BDC का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, वार्ड सदस्य का चुनाव हो, मुखिया का इलेक्शन हो, सब में ये नियोजित शिक्षक 100% इस लोकतंत्र के महापर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में माहिर हैं। कुछ नए नए शिक्षक जो विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं, वो अपने आप को कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं BPSC TRE 1, TRE 2 वाला हूँ। ऐसा नहीं है। देखिए, बताते हैं, मेरे दादाजी कहते थे कि यह जो बाल पका है यह धूप में नहीं पका है। अगर यह बाल सफ़ेद हुआ है तो यह उम्र का तकाजा है, और उम्र से अनुभव जो होता है ना, वह इतना दिन आदमी जो ज़िंदगी गुजारा रहता है, उस अनुभव से बहुत सारा चीज़ मिलता है, सीखने को मिलता है। तो अनुभव का लाभ लेना चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व है, आदर्श आचार संहिता है, और तमाम कार्यों को जो अब तक नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जो 22 साल, 23 साल, 20 साल, 18 साल, 15 साल से
नौकरी कर रहे हैं वो सबसे बड़ी हैं। वहीं बीच में जो सक्षमता का परीक्षा दिए और अपने ही साथी, अपने ही बीच के जो भाई थे, वो सक्षमता का परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक का टोपी पहन लिए, जिनका ग्रेड पे चला गया, वेतनमान चला गया, लेकिन वे भी अपने ही भाइयों को, जो पुराने भाई हैं, उनको नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। कुछ यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बिना मतलब कह रहे हैं कि नियोजित का नौकरी चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब लोग निश्चिंत रहिए ना, आप लोग अनुभव वाले शिक्षक हैं। जब तक संविधान रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था रहेगा, तब तक आप लोग सुरक्षित हैं। जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो एक दो ठो नहीं, एक ठो दो ठो विधानसभा ही नहीं, लोकसभा ही नहीं, बल्कि दर्जनों बार आपने चुनाव कराए हैं और शांतिपूर्ण चुनाव कराए हैं, मतदान कराए हैं। जो भी सरकार बनी है, जो भी मतगणना हुआ है, विधानसभा इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो, पंचायती राज व्यवस्था का इलेक्शन हो, सभी नियोजित भाइयों ने जमकर काम किया, ट्रेनिंग लिया, यहाँ तक कि ट्रेनर का भी काम आप लोगों ने किया है। कहने का अर्थ यह है कि नियोजित शिक्षक सबसे बढ़िया हैं, बढ़िया थे, बढ़िया हैं और बढ़िया रहेंगे। इस बात का खुलासा दादाजी जो कहते थे कि यह बाल सफ़ेद हुआ है, तो यह अनुभव बताता है। हर पहले के ज़माने में जब बारात जाता था तो एक बूढ़े आदमी को जरूर लोग लेकर जाते थे। एक बार की बात है कि एक बारात जा रही थी, जो बेटी पक्ष वाले थे, उन का ऐलान था कि कोई भी वृद्ध आदमी नहीं आएगा। सारे लोग आश्चर्य में पड़े थे कि क्यों वृद्ध लोगों को, बूढ़े लोगों को, बड़े लोगों को क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, कुछ न कुछ राज है। एक वृद्ध आदमी को बुलाया गया, बॉक्स में, बड़े से बॉक्स में, पहले के ज़माने में जाया करता था सामान। जब बारात जाता था तो लोग अपने लिए चिवड़ा, दही, मीठा, गुड़ सब लेकर जाते थे। 3-3 दिन का बारात रहता था। उसी में एक वृद्ध को भी लोग लेकर गए साथ में। वहाँ गए, सब कुछ हुआ, सभी बारातियों को बंधक बना लिया गया और कहा गया कि आप लोगों को खाली बिना कुछ खाए रहना है। तो एक वृद्ध ही काम आया और उपाय बताया, तो सब लोगों को छुटकारा मिला। इस प्रकार नियोजित शिक्षकों का बहुत अनुभव है, वे लोग बड़ी हैं। चलिए बने रहिए।